नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज से YouTube के माध्यम से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक आप लोग के बीच पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आज डेमो के तौर पर अशोक के अभिलेख के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया जाए। तो अशोक के अभिलेख की विशेषताएं तो आर्ट और कल्चर का विषय हो जाता है। वो एक स्थापत्य कला है, उसमें जो है आएगा तो उसको अलग से देखा जाएगा। यदि इसके बारे में थोड़ा सा जानें कि अशोक के अभिलेख को लिखने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो चापड़ नाम के व्यक्ति का नाम आता है कि अशोक के अभिलेख को जो है चापड़ ने लिखा था। और खोजने का श्रेय अगर पूछा जाए तो एक पादरी टिफेंथेलर ने 1750 ईस्वी में अशोक के अभिलेख की सर्वप्रथम खोज की थी। और किसको खोजा था, तो एक दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख है अशोक का, इसको सबसे पहले खोजा था उन्होंने। तो अगर लिखने का श्रेय पूछा जाए तो चापड़ ने, और खोजने का पूछा जाए कि अशोक के अभिलेख की सर्वप्रथम खोज किसने की, तो टिफेंथेलर नामक पादरी का नाम याद रखिएगा। और पढ़ने का श्रेय जो कि सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, जेम्स प्रिंसेप। खोज के कितने दिन बाद, देखिए 1750 में खोज हुआ, लेकिन 1837 में पहली बार अशोक के अभिलेख को किसी ने पढ़ा, वो थे जेम्स प्रिंसेप। और किस अभिलेख को पढ़ा, तो दिल्ली टोपरा का स्तंभ अभिलेख जो है इनका, उसको पढ़ा था, दिल्ली टोपरा। तो यहाँ तक लिखने का श्रेय चापड़ को, खोजने का श्रेय टिफेंथेलर को, और पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है। अब आते हैं इनकी भाषा पर। अभिलेख की भाषा क्या है, जो उस पर लिखा गया, किस भाषा में लिखा गया है, तो उसकी भाषा प्राकृत भाषा है। वो अलग बात है कि अफगानिस्तान के कंधार के सरे क्यूना नामक स्थान से अशोक के एक द्विभाषिक अभिलेख का भी प्रमाण मिलता है, लेकिन इनके ज़्यादातर अभिलेख या मैक्सिमम अभिलेख प्राकृत भाषा में है। अब आते हैं लिपि पर कि इसकी लिपि क्या है। तो अशोक के अभिलेख में 4 प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया गया है, जिसमें से खरोष्ठी, ब्राह्मी। खरोष्ठी आप लोग जानते हैं कि दाएं से बाएं लिखी जाती है, ब्राह्मी जो है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। तीसरी लिपि है यूनानी, और चौथी लिपि है आरमाइक लिपि या सीरियाई लिपि। तो अशोक के अभिलेख में 4 लिपियों का प्रयोग किया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा इनके अभिलेख ब्राह्मी और खरोष्ठी में मिलते हैं। तो ये हो गया इसका बैकग्राउंड। लिखने का श्रेय चापड़ को, खोजने का श्रेय टिफेंथेलर को, पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को। इसकी भाषा प्राकृत है। इसमें 4 लिपियों का प्रयोग किया गया है, खरोष्ठी, ब्राह्मी, यूनानी और आरमाई। अब आते हैं इनके अभिलेख पर। तो अभिलेख को इनके 3 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। एक है शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख, और तीसरा है गुहा लेख या गुफा लेख। अब शिलालेख में भी जो बड़े हैं वो दीर्घ शिलालेख, छोटे वाले लघु शिलालेख। उसी प्रकार स्तंभ लेख में दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। और गुहा लेख में तो बिहार के बराबर की पहाड़ियों में अशोक द्वारा 4 गुहा लेख बनवाने का प्रमाण मिलता है, 4 गुफाएं बनवाने का प्रमाण मिलता है, और वहाँ पे इनके गुहा लेख प्राप्त हुए हैं। ये चारों का नाम आगे हम डिस्कस करेंगे, और ये भी बताएंगे कि ये चारों इन्होंने आजीवक संप्रदाय को दान में दे दिया था। ठीक इसी प्रकार इनके पौत्र आएंगे दशरथ, वो भी 3 गुफा बनवाएंगे और आजीवक संप्रदाय को दान में देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे शिलालेख, और 2 प्रकार की शिलालेख जानेंगे, उसमें क्या क्या बातें हैं, ये कहाँ कहाँ से मिली हैं, और इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। इसके बाद स्तंभ लेख और फिर गुहा लेख। धन्यवाद।